इस स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य सभी पेंशनों को पेंशन संबंधी शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना है। साथ ही दूर दराज क्षेत्र से आए डिफेंस पेंशनर का डिजिटल प्रमाण पत्र डीएलसी तथा डिजिटल संचालन की जुड़ी समस्याओं का समाधान इस अवसर पर किया जाएगा। अभी मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी का आधार कार्ड गलत हो, किसी का नाम गलत हो, किसी की पत्नी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो, किसी के बच्चे का नाम गलत हो, इस तरह की जो शिकायतें होती हैं जिसका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। मेन पेंशन धारक अगर किसी कारण से देहांत हो जाए और फैमिली पेंशन में उनको शिफ्ट हो और उस समय उनके वाइफ का नाम गलत हो या वाइफ का नाम डेट ऑफ बर्थ गलत हो, उस टाइम में उनको पेंशन लेने में परेशानी होती है। इसी के लिए इन्हीं सब समस्याओं को समाधान करने के लिए हम समय समय पर जगह जगह जाकर आउटरीच प्रोग्राम करते रहते हैं। यह कार्यक्रम रक्षा पेंशन धारकों के कल्याण हेतु भारतीय रक्षा लेखा विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष आउटरीच पहल है। गत सप्ताह बेंगडुबी में 211वां स्पर्श आउटरीच कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन सीडीएस ने किया था, उसको संपन्न किया गया। ये उसी कड़ी में ये 212वां आउटरीच कार्यक्रम रांची में आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य रक्षा पेंशन धारकों के विभिन्न शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान करना है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, रक्षा महानियंत्रक श्री आर.के. अरोरा एवं वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां संपन्न की जाएंगी। इस कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पेंशन धारकों, वीर नारियों, गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं, पेंशन धारकों का सम्मान किया जाएगा। जिन पेंशन धारकों का बकाया राशि अधिक है उनका चेक वितरण किया जाएगा। पेंशन से संबंधित समस्याओं का समाधान, चाहे वह बैंक स्तर पर हो या स्पर्श के स्तर पर हो, उसका समाधान किया जाएगा। इस स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य सभी पेंशनों को पेंशन संबंधी शिकायतों का त्वरित निष्पादन करना है। साथ ही दूर दराज क्षेत्र से आए डिफेंस पेंशनर का डिजिटल प्रमाण पत्र डीएलसी तथा डिजिटल संचालन की जुड़ी समस्याओं का समाधान इस अवसर पर किया जाएगा। इस अवसर पर चिकित्सीय जांच सेवा स्टॉल हेतु ECHS का स्टॉल लगाया जाएगा। साथ ही साथ AWPO की भर्ती और सहायता संबंधी स्टॉल भी लगाएंगे, जिससे कि सेवानिवृत्त सेना कर्मियों एवं उनके परिजनों को रोजगार संबंधी मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम में बैंक और पेंशन कार्यालय दोनों के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे ताकि सभी समस्याओं का एकीकृत समाधान सुनिश्चित किया जा सके। सारांश रूप से कहें तो यह आउटरीच कार्यक्रम रक्षा पेंशन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाहित और समाधिकरण पंच प्रदान करता है। हम मीडिया प्रतिकर्मियों से निवेदन करते हैं कि इस सकारात्मक एवं जनहितकारी पहल को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें तथा उपस्थित पेंशन धारकों के अनुभव साझा करें और आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछकर इस कार्यक्रम की सफलता में योगदान दें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नहीं, पेंशन संबंधित दो तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक पेंशन धारकों का पेंशन जो ऑलरेडी पुराने ज़माने से बैंक में चला आ रहा है और उनका हमारे स्पर्श सिस्टम में माइग्रेशन नहीं हुआ है, उनके भी प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बैंक स्तर पर बैंक के काउंटर्स लगे रहेंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका बैंकिंग सिस्टम से माइग्रेशन हमारे सिस्टम में हो जाए। ऐसे 6 लाख पेंशनर्स थे, जिसमें ऐसे करीब करीब हमारे पास स्पर्श में 34 लाख पेंशनर हैं और 4 लाख पेंशनर्स का अभी माइग्रेशन नहीं हो सका है। तो उन 4 लाख पेंशनर्स को भी हम लोग जगह जगह आउटरीच करके क्रमबद्ध ढंग से चाहते हैं कि वो एक बार स्पर्श में आ जाए। स्पर्श में आ जाएंगे तो उनका डिजिटाइजेशन हो जाएगा और डिजिटल इंडिया के तहत उनके सभी कार्यकलाप हम लोग स्पर्श के माध्यम से निपटान कर सकेंगे। दूसरा प्रॉब्लम जो होता है वो होता है कि बैंक से जो डेटा हमारे पास आया था उसका रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है। उस रिकन्सिलिएशन को भी काफ़ी हद तक पूरा कर लिया गया है। 6 लाख ऐसे पेंशनर थे जिनका डेटा रिकन्सिलिएशन बैंक के साथ नहीं हुआ था स्पर्श से, उसमें से 5-5.5 लाख तक का कर लिया गया है। 50,000 और बचे हैं। उस 50,000 का अगर डेटा रिकन्सिलिएशन हो जाएगा तो उनकी शिकायतें कम हो जाएंगी।
अभी मुख्य रूप से क्या होता है कि किसी का आधार कार्ड गलत हो, किसी का नाम गलत हो, किसी की पत्नी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो, किसी के बच्चे का नाम गलत हो, इस तरह की जो शिकायतें होती हैं, जिसका समाधान करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लिया कि मेन पेंशन धारक अगर का किसी कारण से देहांत हो जाए और फैमिली पेंशन में उनको शिफ्ट हो और उस समय उनके वाइफ का नाम गलत हो या वाइफ का नाम डेट ऑफ बर्थ गलत हो, उस टाइम में उनको पेंशन लेने में परेशानी होती है। तो इसकी समस्या को पहले से ही समाधान करके हम लोग रखते हैं। इसी के लिए इन्हीं सब समस्याओं को समाधान करने के लिए हम समय समय पर जगह जगह जाकर आउटरीच प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे अगर मान लिया कि उनकी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना है, तो उनके पत्नी का डेट ऑफ बर्थ का कुछ कागज़ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरह का चीज़ चाहिए। और जिसका जो इस तरह का प्रॉब्लम होगा उसके रिलेटेड कागज़ लाना पड़ेगा। कुछ कागज़ ऐसे होते हैं जो कि उनके रिकॉर्ड ऑफिस, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जहाँ, वहाँ से उनको कुछ एक पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश कराना पड़ता है। तो वो पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश करा के लाएंगे तो उसको हम निपटान करते हैं। मजिस्ट्रेट से नहीं कराना पड़ता है, उनका रिकॉर्ड ऑफिस होता है। हर एक पेंशनर्स का हर एक जगह का अपना रिकॉर्ड ऑफिस होता है। अगर मान लिया कोई बिहार रेजिमेंटल सेंटर से रिटायर किए हैं और रांची में रह रहे हैं, तो उनको बीआरसी दानापुर से डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा रिकॉर्ड सेक्शन से। अगर कोई मान लिया कि रामगढ़ से रिटायर किए तो पीआरसी एसआरसी रामगढ़ से लाना पड़ेगा। इस तरह से मान लिया कोई आदमी सिग्नल्स रेजिमेंट से रिटायर किया तो उसको जबलपुर से रिकॉर्ड ऑफिस से लाना पड़ेगा। ऐसे अगर वो रिकॉर्ड ऑफिस से नहीं लेके आते हैं तो उसको भी हम अपने रिकॉर्ड पर लेते हैं और उस रिकॉर्ड ऑफिस को लिखते हैं कि आप इनका रिकॉर्ड हमें दीजिए और तब इनका हम डेटा ठीक कर लेंगे। तो इसी सब समस्याओं के समाधान के लिए हम आउटरीच करते हैं। जहाँ बैंक से ज़रूरत होता है वहाँ बैंक से डेटा लेते हैं, जहाँ रिकॉर्ड ऑफिस से ज़रूरत होता है वहाँ रिकॉर्ड ऑफिस से डेटा लेते हैं। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in